हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रीन क्लासेस। आज हम कवर करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक जानेंगे कि हम इन क्वेश्चनों को किस तरह सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को 1 बाय 1 कवर करेंगे। यहाँ पर एक फॉर्मूला है लाल बटे कक्का। यहाँ साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। हमारे पास एक ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल राइट एंगल में ए, बी और सी, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है। यहाँ ये कर्ण, ये लंब, ये आधार। कर्ण को हम कैसे डिनोट करेंगे? लंब को L से और आधार को A से। माना कर्ण यहाँ 13 सेंटीमीटर है, लंब 12 सेंटीमीटर है, आधार 5 सेंटीमीटर है। क्लियर हुआ? यहाँ पर हमें साइन निकालना है, साइन थीटा। साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये साइन है। अगर कोसेक निकालें तो कर्ण बटे लंब, कोसेक को नीचे से हम ऊपर चलेंगे, सेक को नीचे से ऊपर चलेंगे, कोट को नीचे से ऊपर चलेंगे। कोस होता है आधार बटे कर्ण और सेक होता है कर्ण बटे आधार। टेन होता है लंब बटे आधार और कोट होता है आधार बटे लंब। क्लियर हुआ? यहाँ जो साइन है, साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। साइन है ये, साइन होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ लंब जो है वो BC बटे कर्ण है यहाँ AC। क्लियर हुआ? BC की वैल्यू 12, AC की वैल्यू 13। यहाँ साइन है। अगर हमें कोस निकालना है, कोस थीटा, कोस होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पर कोस आधार बटे कर्ण। क्लियर हुआ? आधार कितना है यहाँ AB, कर्ण कितना है AC। यहाँ पर जो कोस AB की वैल्यू यहाँ 5 है और AC की वैल्यू 13 है, ये 5 है इधर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर हमें टेन निकालना है, टेन होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है यहाँ पर? लंब हो BC, आधार है यहाँ AB। तो BC की वैल्यू 12 और AB की वैल्यू यहाँ 5। अगर हमें कोट निकालना है, कोट होता है आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू यहाँ पर AB अपॉन में लंब है BC, मीन्स AB की वैल्यू अगर 5 और ये 12। क्लियर हुआ? अगर हमें निकालना है सेक, सेक की वैल्यू है कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू यहाँ कर्ण AC अपॉन में AB, AC की वैल्यू है 13, AB की वैल्यू यहाँ मिलेगी 5। अगर हमें कोसेक निकालना है, कोसेक होता है कर्ण बटे में लंब। कर्ण की वैल्यू यहाँ AC, लंब BC, कर्ण यहाँ 13 अपॉन BC 12। ये हमारे पास ये 6 है, साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सेक है और कोसेक है। अब इनकी जो वैल्यू है वो याद रखनी होगी। एंगल आएगा, हर क्वेश्चन में एंगल आएगा 30 का, 45 का, 60 का। क्लियर है? अब साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, ये याद रखनी होंगी। क्लियर हुआ? अब इन क्वेश्चनों को हम बहुत ही फास्ट कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन को हम 2 या 3 तरीके से सोल्व करेंगे। आपको जो तरीका अच्छा लगेगा आप उससे सोल्व करना। ध्यान से समझे। यहाँ को सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि के सतह के साथ कोण द्वारा बनाया डोर द्वारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से
बंधा हुआ है। यदि भूमि सतह के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 का है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्लियर हो? यहां पर यह बोल रहा है, जो इसकी फिगर होगी, हमारे पास ये खंबा है और ये जमीन है। खंबे के शिखर से यहाँ एक ये डोर है, इसे हम ए लेट करते हैं, बी ये सी। क्लियर हुआ? डोर की लंबाई 20 मीटर है और जो एंगल है डोर द्वारा और भूमि के सतह द्वारा, जो एक एंगल है, ध्यान से समझिएगा, यदि भूमि सतह के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 का है, ये एंगल हमारे पास 30 का है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हम इसे हम लेट करेंगे एच। यहाँ जो गिवन पॉइंट है, जो दिया हुआ है, ऐसी डोर की लंबाई बराबर 20 मीटर। क्लियर है? बी ए सी, एंगल बी ए सी हमारे पास है 30 डिग्री। बी सी खंबे की ऊंचाई एच मीटर। यहाँ त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, यहाँ ए बी सी में ये जो त्रिभुज है, हमारे पास कर्ण गिवन है और लंब फाइंड करना है। जो दिया हुआ है और जो निकालना है, हम इन दोनों की मदद से ही इसे कैलकुलेट करेंगे। कर्ण बटे लंब, ध्यान से देखिए, कर्ण बटे लंब अगर हम चेक करें, कर्ण बटे लंब तो हम कोसेक लगाएंगे, या फिर लंब बटे कर्ण तो फिर हम साइन लगाएंगे। ठीक है? यहाँ त्रिभुज एबीसी में BC बटे AC, यहाँ BC लंब है, AC कर्ण है। लंब बटे कर्ण, यहाँ इधर देखिए, लंब बटे कर्ण, यहाँ साइन है, होगा साइन। साइन, अब साइन के साथ जो एंगल है वो यहाँ पर एंगल 30 का है, तो यहाँ साइन 30, साइन 30 डिग्री। BC की वैल्यू यहाँ B से लेकर C की वैल्यू जो H है अपॉन AC, AC की वैल्यू यहाँ 20 गिवन है, और साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 इक्वल टू 1/2। क्लियर है? तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h इक्वल टू 20, h की वैल्यू मिली है 20/2, h की वैल्यू मिली है यहाँ 10। यहाँ लिखेंगे अतः खंबे की लंबाई या ऊंचाई 10 मीटर। ये आंसर आए समझ में? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही फास्ट कैलकुलेट करोगे। ध्यान से समझिएगा, इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन को धीरे 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 समझिएगा और जो फिगर है इसकी उसे माइंड में बनाइए। आए समझ में? ये क्वेश्चन है। अब हम इसे दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ BC अपॉन AC रखा है। BC यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये जो BC है ये BC है, लंब BC लंब है, लंब बटे कर्ण लिया है, इसमें लंब बटे कर्ण। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, AC अपॉन में BC। तो AC जो यहाँ है वो कर्ण है, ध्यान से समझिएगा, AC कर्ण, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब यहाँ नीचे से ऊपर चलेंगे तो कोसेक होगा। तो इधर हमारा जो वो है कोसेक, कोसेक 30, क्योंकि यहाँ जो एंगल है वो 30। AC की वैल्यू यहाँ 20 है, BC की जो वैल्यू है वो यहाँ H है, और कोस 30 की वैल्यू यहाँ 2, कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है। यहाँ इसका अपॉन में 1 रख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो 2h इक्वल टू 20, यहाँ से 2h इक्वल टू 20, सेम क्वेश्चन होगा। हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से सोल्व करेंगे। ध्यान से समझिए, ये जो वैल्यू हैं सिर्फ वो चेंज होंगी। यहाँ साइन 30 है, क्यों? क्योंकि यहाँ BC अपॉन AC, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन होता है। अगर इधर मैंने कर्ण बटे लंब रखा है, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
ओनली वैल्यू चेंज होंगी। यहाँ कोसेक 30 है, कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। यहाँ पर कंपेयर करना आप, यहाँ से सेम टू सेम इसी तरह सोल्व होगा। h की वैल्यू 20/2, h की वैल्यू 10 ही मिलेगी यहाँ से, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन हमारे इक्वल हैं। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो यही मिलेगा। आया समझ में? किस तरह से सोल्व कर लेना, यहाँ आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है ध्यान से समझेगा, वीडियो को पॉज करिएगा, रिवाइज करिएगा, इस जो बेसिक है इसे करिएगा। हम 1 बाय 1 बहुत ही फास्ट कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। आप इन पर वर्क करो, नोट्स बनाओ और बार बार रिवाइज करो। इस एक्सरसाइज में 15 या 16 सवाल हैं, हम उसे 1 बाय 1 कवर करेंगे, ध्यान से समझिएगा उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ एक पेड़ है, ये जमीन है, यहाँ जो एंगल है ये 90 का ही होगा। ये पेड़ है, ये पेड़ यहाँ से टूटा है, ठीक है, और इस तरह से ये यहाँ गिरा है और जो एंगल है ये 30 का बना है और ये पेड़ का जो मूल है, पाद बिंदु है, यहाँ से 8 मीटर दूर है। ये A है, ये B, ये C और ये D। इसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। आया समझ में? ये पेड़ की टोटल लंबाई है और पेड़ यहाँ से टूटा है, ऊपर का जो पार्ट है वो इस तरह गिरा है। क्लियर हुआ? ये एंगल 30 का है और पेड़ का जो पाद बिंदु है, मीन्स जो पेड़ के यहाँ मूल है, वहाँ से इसका जो शिखर है ये 8 मीटर दूर है। ठीक है, पेड़ की टोटल ऊंचाई फाइंड करनी है। ठीक है, ध्यान से समझेगा। अब पेड़ की टोटल ऊंचाई हमारे पास है BD। BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस में CD, ध्यान से समझिएगा। और BD को इस तरह भी लिख सकते हैं BC प्लस में AC, क्योंकि हमारे पास AC इक्वल टू CD। आप थोड़ा ध्यान से समझिए। BD हमारे पास टोटल पेड़ की ऊंचाई है, इसे लिख सकते हैं BC प्लस में CD। जो ऊपर का CD पार्ट है वो पार्ट AC के रूप में आया है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये इसीलिए AC इक्वल टू CD क्या है, यहाँ पर जो एंगल है AB की जो वैल्यू है वो 8 मीटर है और एंगल BAC यहाँ पर 30 डिग्री है। हमें फाइंड करना है BD या ये फाइंड करना है। सबसे पहले ट्राइंगल ABC में यहाँ पर हमें फाइंड करना है BC अपॉन AB इक्वल टू BC यहाँ पर लंब है, लंब अपॉन आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार tan 30। लंब यहाँ पर BC की वैल्यू BC ही रहने दो, अपॉन में AB की वैल्यू यहाँ 8, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 30 इक्वल टू 1/√3। ठीक है, क्रॉस आप गुणा करोगे तो BC√3 इक्वल टू 8, तो BC की वैल्यू मिली है 8 अपॉन में √3। क्लियर है? जो ये BC है वो 8 अपॉन √3 वो पार्ट है जहां से पेड़ टूटा है। ये पेड़ की टोटल ऊंचाई नहीं है, ये तो वो पार्ट है जो जहां से वो टूटा है। अब ये इस पार्ट की वैल्यू और निकालनी है, मीन्स AC की वैल्यू और निकालनी है। फिर हम AC को और BC को दोनों को ऐड करेंगे, वो पेड़ की टोटल ऊंचाई होगी।
क्लियर है। यहाँ ट्राइंगल ABC में अब की बार फाइंड करना है AC, तो AC अपॉन AB कर्ण बटे आधार, ये कर्ण है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है सेक, तो सेक 30। AC की वैल्यू यहाँ हमारे पास नहीं है, AC BC की जो वैल्यू है वो हमारे पास है, सॉरी AB की वैल्यू 8, सेक 30 की वैल्यू 2/√3। तो हम यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे, AC √3 = 16, तो AC की वैल्यू यहाँ मिली है 16/√3। यहाँ जो BD है वो है AC प्लस में BC, BD पेड़ की टोटल ऊंचाई है, हम इसे लिख सकते हैं AC प्लस में BC। ये पेड़, ये टूटा हुआ जो पार्ट है और ये पार्ट दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें पेड़ की टोटल ऊंचाई मिलेगी। AC की वैल्यू हमारे पास यहाँ है 16/√3 प्लस BC की वैल्यू हमारे पास यहाँ है 8/√3। क्लियर हुआ। हमारे पास जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऊपर ऐड करेंगे, तो 24/√3, इसे हम रैशनलाइजेशन करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से ही डिवाइड, 24/√3, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 होगा, ध्यान से समझिएगा, √3 × √3, ये रूट में 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है। क्लियर हुआ। √2 × √2 वो 2 होता है, क्यों? क्योंकि √2 की मल्टीप्लाई करेंगे, √4 जो 4 है, 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 ही मिलेगा। यहाँ इसे कैंसिल आउट करेंगे, 8 × 8√3 मीटर, तो हम लिखेंगे पेड़ की कुल लंबाई या ऊंचाई 8√3 मीटर। ये टर्म्स हमें लगाने होंगी, मीटर है, सेंटीमीटर है। आया समझ में? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये बोल रहा है ये हमारे पास पेड़ है और सी पार्ट से पेड़ टूटकर यहाँ ए पर गिरा है, तो जो एंगल है वो 30 का है। तो ए और बी की दूरी मीन्स जो ये जड़ है, इसकी मूल बिंदु है, वहाँ से कितनी दूर गिरा है? 8 मीटर दूर। सबसे पहले हमें फाइंड करनी है BC, उसके बाद फाइंड करनी है AC, फिर दोनों को हम ऐड करना है। मीन्स अगर इस पार्ट को हम सीधा करें तो ये टोटल ऊंचाई बनेगी। यहाँ पर CD इक्वल टू है AC के, जो CD पार्ट है वो ही पार्ट हमारा इधर गिरा है। आया समझ में? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप क्वेश्चन को रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो और इसका जो फिगर है उसे तैयार करो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर मीन्स 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? यहाँ पर एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी तैयार करता है कि उसका जो शिखर है वो 1.5 मीटर का है और 30 डिग्री का यहाँ कोण है। ठीक है, इसे A, B और C मीन्स हमें फाइंड करना है AC। यहाँ BC इक्वल टू 1.5 मीटर, एंगल BAC इक्वल टू 30 डिग्री और AC यहाँ क्वेश्चन मार्क है
ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में हम देखेंगे बी सी अपॉन में ए सी, जो वैल्यू गिवन है और जो वैल्यू हमें चाहिए उन पर ही हम काम करेंगे। इस ए बी का इसमें कोई रोल नहीं है। यहाँ लंब बटे कर्ण, ध्यान से देखिए, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है साइन, तो यहाँ साइन लगेगा। साइन एंगल कितना है यहाँ 30, तो साइन 30। बी सी की वैल्यू यहाँ पर 1.5, ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 = 1/2। क्लियर है। यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे, ए सी की वैल्यू 1.5 × 2, ए सी की वैल्यू 3.0, ए सी 3 मीटर। ठीक है, आया समझ में। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो 3 मीटर होनी चाहिए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करता है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वे 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढलान वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, उसका जो एंगल है वो 60 का है। 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए यहाँ फिसलन पट्टी है, 3 मीटर की ऊंचाई है और इसका जो ढाल है वो तेज है। PQR लेट करते हैं यहाँ पर। क्लियर हुआ। यहाँ QR की वैल्यू 3 मीटर है और ये एंगल यहाँ 60 का है। एंगल QPR 60, PR पर क्वेश्चन मार्क के फाइंड करना है ट्रायंगल PQR में। यहाँ QR अपॉन में PR साइन 60, लंब बटे कर्ण, ध्यान से देखिएगा, लंब बटे कर्ण होता है साइन, यहाँ एंगल हमारे पास 60 है तो साइन 60। QR की वैल्यू QR 3 अपॉन PR हमें फाइंड करना है साइन 60। यहाँ पर साइन की वैल्यू चेक करनी है, या साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी। साइन 60 होता है √3 अपॉन में 2। यहाँ PR √3 क्रॉस गुणा = 6, तो PR की वैल्यू 6 अपॉन √3, रैशनलाइजेशन √3 से ही मल्टीप्लाई, √3 से ही डिवाइड। हम रूट में आंसर नहीं छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। इसे PR 6 √3 अपॉन √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो यहाँ 3, तो PR की वैल्यू 3 से कैंसिल आउट करने पर 2√3 मीटर। 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर। ठीक है, आया समझ में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसकी फिगर तैयार कीजिए। जब तक हम क्वेश्चन की फिगर नहीं बनाएंगे क्वेश्चन सही नहीं बनेगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसी तरह इस पढ़ने के साथ साथ, क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ हमारी जो इस फिगर है, इस क्वेश्चन की फिगर है, वो भी माइंड में बनती रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, मीनार की ऊंचाई फाइंड करनी है। यहाँ ये मीनार है, भूमि पर किसी बिंदु से, यहाँ ये बिंदु है A, ये B, ये C, बिंदु से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण होता है ऐसा कोण जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें वो कोण उन्नयन कोण होता है, ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो वो कोण अवनमन कोण होता है। यहाँ ये एंगल है 30 का,
ये 30 मीटर है। मीनार के पाद बिंदु होता है मीनार की जो जड़ है, मीनार की जो नींव है, जहाँ से मीनार स्टार्ट होती है, इसे हम पाद बिंदु कहते हैं। यहाँ से 30 मीटर दूर कोई पॉइंट है। इस पॉइंट से मीनार के शिखर का जो कोण है वो 30 का है। मीनार की हमें ऊंचाई फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले जो पॉइंट गिवन है उन्हें लिखते हैं ए बी इक्वल टू 30 मीटर, बी सी मीनार की ऊंचाई h मीटर है, बी ए सी जो एंगल है हमारे पास बी ए सी वो 30 डिग्री है। ट्रायंगल ए बी सी में यहाँ जो पॉइंट गिवन है और जो पॉइंट निकालना है, इन दोनों की ही मदद से हम इस कैलकुलेट करेंगे। ऐसी का इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है। हम इसे दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे, या तो आधार बटे में लंब लेकर, आधार बटे लंब लेंगे तो एक कोट लगेगा, या फिर लंब बटे आधार लेंगे तो यहाँ tan लगेगा। मैं यहाँ बी सी अपॉन में ए बी सी है यहाँ लंब बटे में आधार। इधर देखिए लंब बटे आधार tan होता है। tan एंगल 30 का है तो यहाँ tan 30। बी सी की वैल्यू यहाँ h है, ए बी की वैल्यू यहाँ 30 है, इक्वल टू tan 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई h√3 इक्वल टू 30। h की वैल्यू मिली है 30 अपॉन में √3। √3 में हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ेंगे तो √3 से ही मल्टीप्लाई, √3 से ही इसे डिवाइड करेंगे। यहाँ 30 √3 अपॉन में √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो ये मिलेगा 3। यहाँ से 3 1 10, तो जो h की वैल्यू है tan√3 मीटर, मीन्स जो ये मीनार है, अतः मीनार की ऊंचाई इक्वल टू tan√3 मीटर। ये आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर उसकी फिगर तैयार कीजिए। जब हम क्वेश्चन की फिगर सही तैयार करेंगे तो हम क्वेश्चन को भी बहुत ही फास्ट और सही कैलकुलेट कर लेंगे। जब तक फिगर तैयार नहीं होगी क्वेश्चन सही नहीं बनेगा। आए समझ में? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसकी फिगर को माइंड में बनाइए, फिर हम इन्हें कैलकुलेट बहुत ही फास्ट कैलकुलेट करेंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि पर एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी कोई ढीली नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ भूमि से, ये भूमि है 60 मीटर ऊंचाई पर, ये 60 मीटर ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर ऊंचाई पर ये कोई पतंग है, ठीक है। यहाँ से इस डोर की जो लंबाई है वो फाइंड करनी है। आए समझ में? ये पतंग है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर है, जो एंगल है वो 60 का है। ये ए लेट, ये बी और ये सी, हम इसे लेट करते हैं। यहाँ जो गिवन पॉइंट है बी सी इक्वल टू 60 मीटर, एंगल बी ए सी इक्वल टू 60, ए सी डोरी की लंबाई, इसे हम लेट करते हैं, एल लेट कीजिए, एल मीटर है। ट्रायंगल ए बी सी में यहाँ पर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ए बी का कोई रोल नहीं है। लंब बटे कर्ण क्या होता है? लंब बटे कर्ण साइन। तो यहाँ हम बी सी अपॉन में ए सी इक्वल टू साइन 60। बी सी की वैल्यू यहाँ 60 है, ए सी की वैल्यू एल लेट की है, इक्वल टू साइन 60 होता है √3 अपॉन में 2। क्रॉस गुणा करेंगे तो L√3 इक्वल टू 120, 60 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 120। L की वैल्यू फाइंड करनी है 120 अपॉन में 30। रूट में डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ेंगे तो √3 से ही मल्टीप्लाई, √3 से ही डिवाइड। यहाँ
120 अपॉन में 3 √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 40 टाइम्स, एल की वैल्यू मिली है 40 √3। आया समझ में? तो डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसकी फिगर तैयार कीजिए, और ये जो है लाल बटे कक्का ये फॉर्मूला है, और ये वैल्यू है साइन 60 की वैल्यू है, किसी में tan 60 होगा, tan 30 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तो उसका आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए वे भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ ये भवन है और भवन की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है। क्लियर हुआ? यहाँ कुछ दूरी पर, हमें नहीं पता कितनी दूर है, यहाँ पॉइंट है भूमि पर, यहाँ से ये इसकी जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है। यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण, ये जो एंगल है यहाँ, ये जो एंगल है उसकी आंख से है, यहाँ से नहीं है इस क्वेश्चन में। यहाँ से मेजर करेंगे हम इसे। ये टोटल, इसे हम ए लेट करते हैं, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। आप इन पॉइंटों को पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो, यहाँ ए बी इक्वल टू सी डी, ध्यान से देखिएगा, और ए डी इक्वल टू बी सी। बी ई इक्वल टू 30 मीटर है। बी सी यहाँ 1.5 है। सी ई फाइंड करनी है, तो बी ई माइनस बी सी, तो 30 माइनस 1.5, ध्यान से समझिएगा, ये 28.5, जो ये यहाँ से वो यहाँ तक बी सी है, ये 28.5 है। क्लियर है? ये जो एंगल है यहाँ पर, एंगल पहले यहाँ 30 का था, लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ पहुँचा है। यहाँ से जो एंगल बना है इसके शिखर का, वो 60 का है। ये फाइंड करना है कि यहाँ से ये कितनी दूरी चल कर गया है। ये, इसे हम एक्स लेट करते हैं, इसे हम वाई लेट करते हैं, तो मीन्स एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले वह डी पॉइंट पर था, डी पॉइंट से वो चलकर ई यहाँ एफ पर पहुँचा है, जी एफ पर पहुँचा है, तो यहाँ से ए जी या ए एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है? ट्रायंगल सी एफ ई में, सी एफ ई में, इस ट्रायंगल में, इसमें हम देखेंगे y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ सी एफ अपॉन में एफ, ये ई एफ है सर, सी ई, ये ई है, सी ई अपॉन में सी एफ, एफ सी या सी एफ। यहाँ लंब बटे आधार, लंब बटे आधार उधर देखिए tan 60। सी ई की वैल्यू हमारे पास है 28.5 और एफ सी की वैल्यू यहाँ y है। tan 60 की वैल्यू √3 है, इसके हम अपॉन में 1 करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, तो यहाँ से y √3 इक्वल टू 28.5, y की वैल्यू मिली है 28.5 अपॉन में √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो 28.5 अपॉन में 3,
0.5√3/3, 3 कहाँ से मिला है, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इसे कैंसिल आउट करेंगे 9.5, तो y की जो वैल्यू है वो 9.5√3 है, y की वैल्यू मिली है 9.5√3, लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए। क्लियर है, हम x की वैल्यू फाइंड करनी है कि जो पहले ये इस पॉइंट पर खड़ा था, यहाँ से चलकर यहाँ गया है, तो यहाँ से कितनी दूर गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रायंगल CDE। ध्यान से देखिए, CDE इस ट्रायंगल में, क्लियर हुआ। यहाँ पर CE अपॉन में DC, लंब बटे आधार tan, यहाँ tan 30 है तो tan 30, यहाँ जो वैल्यू है 28.5 अपॉन में DC की जो वैल्यू है x प्लस में y, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 28.5√3, x की वैल्यू फाइंड करनी है 28.5√3 माइनस y, इस y को दूसरी साइड में रखेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है 28.5√3 माइनस y की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 9.5√3। आया समझ में। तो यहाँ से x की वैल्यू मिली है 28.5 में से 9.5 माइनस करेंगे तो 19√3 मीन्स AG इक्वल टू 19.√3 मीटर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसकी फिगर माइंड में सेट करो और धीरे धीरे क्या पूछ रहा है इसे हम कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इन पर वर्क करो, नोट्स बनाओ और बार बार रिवाइज करो। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। भूमि पर एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचा भवन है, भूमि पर कोई बिंदु है, इस भवन के शिखर पर एक मीनार लगी है। ठीक है, भवन के शिखर पर एक संचार मीनार है, भूमि पर स्थित किसी बिंदु से संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल यहां पर है और संचार मीनार का शिखर यहां पर है। ये जो एंगल है वो 35 का है, कंप्लीट जो एंगल है वो 60 का है। ये A, B, C और D हमें फाइंड करनी है मीनार की ऊंचाई, मीन्स ये इसे हम H लेट करते हैं, H मीटर। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन पॉइंट है CD संचार मीनार की ऊंचाई H मीटर, BC भवन की ऊंचाई 20 मीटर, BAC जो एंगल है वो 45 है और एंगल BAD है 60 डिग्री। ट्रायंगल ABC में, ABC ध्यान से देखिए, ABC इस ट्रायंगल में, यहाँ पर BC अपॉन में AB, यहाँ होगा tan 45। BC लंब बटे आधार tan कितना एंगल है यहाँ पर, ये 45 का है। BC की वैल्यू यहाँ 20 है, AB की वैल्यू हमें नहीं पता है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, इसका अपॉन में हम 1 रख सकते हैं। यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे तो AB की वैल्यू मिली है यहाँ 20। आया समझ में। लेकिन हमें AB की वैल्यू
नहीं, सी डी की वैल्यू चाहिए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब हम ट्राइंगल में देखेंगे, ट्राइंगल ए बी डी में ए बी डी कंप्लीट ट्राइंगल में, यहाँ पर बी डी अपॉन में ए बी, यहाँ लंब बटे आधार tan 60। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट जो एंगल बड़ा एंगल है, यहाँ जो एंगल है वो 60 का है। बी डी की वैल्यू मिली है यहाँ पर 20 प्लस में एच। ध्यान से समझिएगा, बी डी ये 20 तो बी सी तक है और एच सी डी तक है। अपॉन ए बी की वैल्यू मिली है 20, यहाँ पे रहे ए बी की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं 20। tan 60 की वैल्यू होती है √3, अपॉन क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ से 20 प्लस में h इक्वल टू 20√3, 20 की √3 से मल्टीप्लाई। h की वैल्यू फाइंड करनी है 20√3, इस 20 को दूसरी साइड में रखेंगे तो -20। h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 20 कॉमन लेंगे, √3 - 1, तो h मीन्स संचार मीनार की ऊंचाई मिली है 20 ब्रैकेट शुरू √3 - 1। ये आंसर है। आया समझ में? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इसकी फिगर माइंड में सेट कीजिए और धीरे धीरे इसे कैलकुलेट कीजिए। आप इन पर वर्क करो, नोट्स बनाओ और नोट्स को बार बार रिवाइज करो। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति के एक बिंदु से भूमि के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। पेडस्टल की ऊंचाई फाइंड करनी है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की ही तरह है। यहाँ एक पेडस्टल है, ये भूमि है। इस पेडस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी है। मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है। पेडस्टल की ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। यहाँ से इस बिंदु से भूमि पर स्थित एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 का है। यहाँ से मूर्ति का शिखर ये है, यहाँ से जो कोण 60 का है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर, पेडस्टल का शिखर और मूर्ति का तल एक ही बात है। यहाँ पर ये जो एंगल है वो 45 है। पेडस्टल की ऊंचाई फाइंड करनी है। यहाँ ए बी सी और डी, यहाँ जो गिवन पॉइंट्स हैं उनको आप नोट डाउन कीजिए। सी डी इक्वल टू 1.6 मूर्ति की ऊंचाई, ठीक है। यहाँ बी सी इक्वल टू h मीटर, पेडस्टल की ऊंचाई। एंगल बी ए सी 45, एंगल बी ए डी 60। आए समझ में? ट्राइंगल ए बी सी में यहाँ पर बी सी अपॉन ए बी मीन्स लंब बटे आधार, इधर देखिए लंब बटे आधार 10 45, जो इस ट्राइंगल में जो एंगल है 45 का। बी सी की वैल्यू h है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। 10 45 की वैल्यू 1 है, 1/1 क्रॉस गुणा करेंगे तो ए बी की वैल्यू हमें h के ही बराबर मिलेगी। जितनी हमारी ए बी होगी उतनी ही हमारी बी सी होगी। आया समझ में? अब हम देखेंगे ट्राइंगल ए बी डी में। ट्राइंगल ए बी डी में मीन्स ए बी डी कंप्लीट में, यहाँ से बी डी अपॉन ए बी इक्वल टू tan 60। बी डी लंब है, लंब बटे आधार 10 होता है, tan 60। बी डी की वैल्यू यहाँ मिली है h प्लस में 1.6 अपॉन ए बी की वैल्यू मिली है, ए बी की वैल्यू ए बी ही रहने दीजिए, tan 60 की वैल्यू मिली है √3। यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे, ए बी √3 इक्वल टू h प्लस में 1.6। यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर h
तो h√3 इक्वल टू h प्लस में 1.6, इस h को हम बराबर से दूसरी साइड में रखेंगे, h√3 माइनस h इक्वल टू 1.6, h यहाँ कॉमन, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, h इक्वल टू मिला है 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1, रूट रैशनलाइजेशन करने पर √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, √3 प्लस 1 से डिवाइड, यहाँ मिला है 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में, यहाँ एक फॉर्मूला है हमारे पास a² माइनस b², तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ जो इसकी कैलकुलेशन मिलेगी वो 2 मिलेगी, 2, तो यहाँ 2 से कैंसिल आउट करने पर 0.8, तो h की वैल्यू मिली है 0.8 √3 प्लस में 1, ये आंसर है। मीन्स पेडस्टल की ऊंचाई मिली है 0.8 √3 प्लस में 1। आया समझ में? इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हो आप। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझो, ये मीनार है और ये भवन है, ये भवन है। क्वेश्चन को ध्यान से, एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु में मीनार की जड़ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण है हमारा यहाँ पर 30 का, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का जो कोण है वो 60 है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, भवन की ऊंचाई फाइंड करनी है। ये A, B, C और D, यहाँ जो गिवन पॉइंट है उन्हें नोट डाउन कीजिए। AD इक्वल टू H मीटर, आप इसे H मीटर लेट कीजिए, H मीटर भवन की ऊंचाई। BC इक्वल टू 50 मीटर मीनार की ऊंचाई। एंगल ABD यहाँ 30 है और एंगल BAC 60 है। AD की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब हमें निकालना है AD। ट्रायंगल ABC में ध्यान से समझिएगा, ABC में यहाँ BC अपॉन AB इक्वल टू tan 60, लंब बटे आधार, इधर देखिए लंब बटे आधार tan, BC की वैल्यू यहाँ है 50, AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, यहाँ AB √3 क्रॉस गुणा करेंगे इक्वल टू 50, AB की वैल्यू मिली है 50√3। आया समझ में? लेकिन हमें चाहिए AD की वैल्यू। अब इस AB की हेल्प से, इस AB की मदद से हम AD की वैल्यू फाइंड करेंगे इन ट्रायंगल ABD में। ध्यान से समझिए, ABD, यहाँ AD अपॉन में AB इक्वल टू tan 30। AD लंब बटे आधार, ये लंब है ये आधार है, लंब बटे आधार होता है tan, यहाँ एंगल है 30 का। AD की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। AD की हमें लेट कही है H मीटर, H अपॉन में AB इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे, H√3 इक्वल टू AB, H√3 इक्वल टू AB की वैल्यू हमारे पास है 50 अपॉन में √3, AB की वैल्यू 50 अपॉन √3। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3H, √3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3। आए समझ में? √3 इंटू √3 तो √9 होगा 3H इक्वल टू 50। H की वैल्यू फाइंड करनी है 50 अपॉन में 3, तो H की वैल्यू यहाँ से मिली है 16 2/3 मीटर। मीन्स भवन की ऊंचाई
भवन की ऊंचाई बराबर मिली है 3 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ 80 मीटर की सड़क है, यहाँ समान लंबाई के 2 खंभे हैं। इस सड़क पर किसी बिंदु से, खंभों के बीच में कोई सड़क पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से इनके जो शिखर का जो एंगल है वो यहाँ 60, यहाँ 30। आप इसे इधर 30 भी रख सकते हो, इधर 60 भी रख सकते हो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 80 मीटर, ये A B C D E क्लियर हुआ। यहाँ से S और B तक हम लेट करेंगे x, तो ये होगा 80 माइनस x। क्लियर हुआ। यहाँ जो गिवन पॉइंट है ये ऊंचाई हम h और ये भी h होगी। क्यों? क्योंकि ये समान लंबाई के 2 खंभे हैं। जो दिया है उस पॉइंट को आप 2 3 4 5 पॉइंट त्रिभुज ABE में, ध्यान से समझिए, ABE मीन्स इस त्रिभुज में, यहाँ AE अपॉन में AB tan 60। AE की वैल्यू h है, AB की वैल्यू यहाँ x है, tan 60 की वैल्यू √3 है। तो यहाँ से x √3 इक्वल टू h। अगर हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम h की वैल्यू ये रखेंगे, और x की वैल्यू फाइंड करनी है तो h अपॉन में √3 इस वैल्यू को रखेंगे। आया समझ में? अब हम जानेंगे BCD में, ट्राइंगल BCD में। तो BCD में CD अपॉन BC, C यहाँ पर tan 30, CD की वैल्यू यहाँ h है, BC की वैल्यू यहाँ 80 माइनस x है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 है। क्रॉस गुणा करेंगे, 80 माइनस x इक्वल टू h√3। आया समझ में? यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास है h अपॉन √3 और h की वैल्यू है x√3। यहाँ पर हम इनको रखेंगे तो 80 माइनस x इक्वल टू h की जगह हम h की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर h की वैल्यू है x√3, ये h की वैल्यू है यहाँ तक। आए समझ में? √3 और है मल्टीप्लाई में, तो 80 माइनस x इक्वल टू यहाँ पर 3x होगा, तो 80 इक्वल टू 3x प्लस में x, तो यहाँ से होगा ये 4x इक्वल टू 80। x की वैल्यू मिली है यहाँ पर 80 अपॉन में 4, x की वैल्यू मिली है 20। यहाँ पर जो AB है वो 20 है और BC ये टोटल 80 है, तो BC की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी 80 माइनस 20 यानी कि 60। आया समझ में? यहाँ पर h की वैल्यू और फाइंड करनी है। h की वैल्यू हमारे पास एक इक्वेशन है यहाँ से, h इक्वल टू x√3, तो h इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास है 20, तो ये 20√3। h मीन्स प्रत्येक खंबे की जो ऊंचाई है खंभों की ऊंचाई है 20√3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़कर आप इसकी फिगर तैयार कीजिए। फिगर बनाने के बाद हम इसे बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 का है। इस तट से 20 मीटर दूर बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 का है।
टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई फाइंड करनी है। यहाँ क्वेश्चन में फिगर है, ये ए बी सी और डी। यहाँ ये बी सी नहर की चौड़ाई है, इसे हम लेट करेंगे x, और ये इस तट से 20 मीटर दूर, यानी कि ए बी की जो लंबाई है वो 20 मीटर है। टावर की ऊंचाई फाइंड करनी है। ये जो एंगल है यहाँ पर 60 का है और ये एंगल यहाँ पर 30 का है। आया समझ में? सबसे पहले जो गिवन पॉइंट्स हैं आप उन्हें नोट कीजिए। ट्रायंगल बी सी डी में, ध्यान से समझिएगा, बी सी डी इस ट्रायंगल में, यहाँ पर सी डी अपॉन में बी सी इक्वल टू tan 60। सी डी की वैल्यू h है, बी सी की वैल्यू यहाँ पर x है, tan 60 की वैल्यू √3 है। यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे तो h की वैल्यू मिली है x √3 और x की वैल्यू मिलेगी h अपॉन में √3। क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 की ही तरह है लगभग। यहाँ अब हम जानेंगे ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी में, यहाँ पर सी डी ए बी डी ए सी डी सॉरी ए सी डी में यहाँ पर होगा सी डी अपॉन ए सी इक्वल टू लंब बटे आधार 10 और यहाँ पर जो एंगल है वो 30 का है। सी डी की वैल्यू यहाँ h है, ए सी की वैल्यू है 20 प्लस में x। ध्यान से समझिएगा, ए सी ए से लेकर सी तक 20 प्लस में x इक्वल टू tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3। तो h √3 इक्वल टू 20 प्लस में x। तो यहाँ पर x की वैल्यू या फिर h की वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। h की वैल्यू यहाँ पर है, h की वैल्यू यहाँ पर है x √3, तो h की वैल्यू हम x √3 इंटू √3, यहाँ पर जो ये वैल्यू है h की वैल्यू h इक्वल टू हमारे x √3 है इक्वल टू 20 प्लस में x। तो ये हुआ है 3x इक्वल टू 20 प्लस में x। इस x को हम दूसरी साइड रखेंगे, 3x माइनस x इक्वल टू 20, 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20/2, x इक्वल टू 10 मीटर। x की जो वैल्यू है वो 10 मीटर है, मीन्स नहर की चौड़ाई 10 मीटर है। आया समझ में? यहां से हमें फाइंड करना है टावर की ऊंचाई। तो यहां एक इक्वेशन है हमारे पास h इक्वल टू x √3। तो h इक्वल टू यहां पर x की वैल्यू कितनी है 10, तो tan √3 आंसर। मीन्स टावर की ऊंचाई tan √3 मीटर। ये टर्म्स हमें लगानी होंगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री का है। टावर की ऊंचाई फाइंड करनी है। यहाँ पर 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये मीनार है। 7 मीटर ऊंचे भवन से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो एंगल है वो 60 का है। ये ए बी सी डी ई, और यहाँ से मीनार के जो जड़ हैं, ये जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। ठीक है। टावर की ऊंचाई फाइंड करनी है। यहाँ ए ई टावर की ऊंचाई, ए डी इक्वल टू बी सी, ध्यान से समझिएगा, और ए बी इक्वल टू सी डी। क्लियर हुआ? हमें डी ई एक्चुअल में फाइंड करनी है, क्योंकि ए डी हमारे पास 7 है, 7 प्लस में डी ई, तो टोटल टावर की ऊंचाई होगी एंगल बी ए सी 45, एंगल डी सी ई 60 इन ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर
BC बटे में AB इक्वल टू tan 45, लंब बटा आधार tan होता है, BC की वैल्यू 7 अपॉन AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, tan 45 की वैल्यू 1/1, तो AB की वैल्यू यहाँ मिली है 7। जितनी AB की वैल्यू है इतनी ही हमारी CD की वैल्यू है, CD की वैल्यू भी 7 ही रहेगी। अब हम ट्रायंगल DCE में यहाँ पर DE अपॉन में DC, ध्यान से समझिएगा, यहाँ tan 60 लंब बटे आधार tan होता है, DE अपॉन CD की वैल्यू हमें मिली है 7, tan 60 की वैल्यू मिली है √3, यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे तो DE की वैल्यू मिली है हमें 7√3। आया समझ में? लेकिन DE, ध्यान से समझिएगा फिगर को, DE टावर की ऊंचाई नहीं है, टावर की जो ऊंचाई है वो है AE को हम लिख सकते हैं AD प्लस में DE। ध्यान से देखिएगा, तो AE की वैल्यू मिली है हमें AD की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, AD की वैल्यू यहाँ पर है, AD इक्वल टू BC मीन्स 7 प्लस DE की वैल्यू अभी फाइंड की है 7√3, तो AE की वैल्यू मिली है 7 कॉमन, 1 प्लस में √3 मीटर। आंसर टावर की ऊंचाई 7 ब्रैकेट शुरू 1 प्लस में √3 मीटर। आया समझ में? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और दो जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हों तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, यहाँ 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस से देखने पर दो समुद्री जहाज, एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर है। यहाँ 30 का एंगल है, यहाँ 45 का एंगल है। ये A, ये B, ये C और ये D। क्लियर हुआ? हम इसे AB को लेट करते हैं X और BC को लेट करते हैं Y। हमें फाइंड करना है, एक जहाज A पॉइंट पर है, एक जहाज B पॉइंट पर है, मीन्स AB मीन्स X की वैल्यू फाइंड करनी है। आया समझ में? यहां X की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो गिवन पॉइंट हैं आप उन्हें नोट कीजिए, 2, 3, 4 पॉइंट जो भी बने। हमें ट्रायंगल BCD में देखेंगे, BCD यहाँ पर CD अपॉन BC इक्वल टू tan 45। CD की वैल्यू है यहाँ पर 75, BC की वैल्यू Y, tan 45 की वैल्यू 1/1, तो Y की वैल्यू मिली है यहाँ पर 75 मीटर। आया समझ में? लेकिन हमें Y की वैल्यू नहीं, X की वैल्यू की ज़रूरत है। तो हम अब देखेंगे ट्रायंगल ACD में, तो यहाँ पर CD अपॉन में AC इक्वल टू tan 30। CD की वैल्यू मिली है 75, AC की वैल्यू यहाँ मिली है X प्लस के Y। tan 30 की वैल्यू मिली है 1/√3, यहाँ पर X प्लस में Y इक्वल टू 75√3 क्रॉस गुणा, तो X की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 75√3 माइनस Y। आया समझ में? यहां से X की वैल्यू फाइंड करने के लिए 75√3 माइनस Y की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 75, तो यहां से X की वैल्यू मिली है 75, यहां कॉमन √3 माइनस 1 मीन्स दोनों जहाज़ों की बीच की जो दूरी है वो है 75 ब्रैकेट शुरू √3 माइनस 1 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। क्लियर हुआ?
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ ये गुब्बारा है, लड़की की ऊंचाई है 1.5, यहाँ से जो एंगल है वो 60 का है। कुछ समय बाद गुब्बारा यहाँ पहुँचा है, यहाँ से जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। क्लियर हुआ? ये 88.2 है टोटल, यहाँ से और यहाँ तक। और हमें ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस पॉइंट को हम डी मानेंगे, इसको हम ई मानेंगे। हमें फाइंड करना है बी सी का डिस्टेंस। बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। जो गिवन पॉइंट है उन्हें आप नोट डाउन कीजिए। यहाँ एच डी की टोटल ऊंचाई 88.2 है और एच सी की 1.2 है। एच सी इक्वल टू यहाँ पर ए एफ के है। ए एफ ध्यान से समझिएगा, ये 2 है। तो हमें फाइंड करना है सी डी। सी डी होता है एच डी माइनस में एच सी। तो 88.2 माइनस 1.2 यहाँ मिलेगा हमें 87 मीटर। ठीक है। सी डी इक्वल टू बी ई। ट्राइंगल ए बी ई में यहाँ पर बी ई इक्वल टू ए बी। ए बी यहाँ हम एक्स लेट करते हैं या वाई लेट करते हैं। एक्चुअल में हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ होगा 10, बी लंब बटे में आधा 10 60। बी ई की वैल्यू यहाँ मिली है 87। ये बी ई की वैल्यू है। ए बी की वैल्यू यहाँ x है, 10 60 की वैल्यू √3 है। यहाँ से x √3 इक्वल टू 87 और x की वैल्यू यहाँ मिली है 87 बटे में √3। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। x की वैल्यू मिली है यहाँ पर 87 √3 बटे में 3। यहाँ से 29 टाइम्स x की वैल्यू मिली है 29 √3। आया समझ में? लेकिन हमें एक्चुअल में फाइंड करना है y की वैल्यू। यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इन ट्राइंगल ए सी डी, यहाँ होगा सी डी अपॉन में ए सी 10 30। सी डी की वैल्यू यहाँ पर 87, ए सी की वैल्यू यहाँ x प्लस में y 10 30 की वैल्यू मिली है 1/√3। तो x प्लस में y इक्वल टू 87 √3। तो x की y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 87 √3 माइनस x। तो y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 87 √3 माइनस x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है ये 29 √3। यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी 87 में से 29 को माइनस करेंगे 58 √3। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58 √3 मीटर। आंसर आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सीधा राजमार्ग एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के कोण पर देखता है जो मीनार के पाद की ओर आ रही है। एक समान चाल से जाता है।
6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एक राजमार्ग सीधे मीनार के पाद तक जाता है। ये मीनार है, ये राजमार्ग है। मीनार के शिखर पर एक व्यक्ति है, वो यहाँ से कार चलती है, इसको देखता है 30 डिग्री पर है। ये जो एंगल है उस समय 30 डिग्री का है। 6 सेकंड बाद मीन्स 6 सेकंड बाद ये जो एंगल है वो यहाँ कितना है, 60 डिग्री का। आए समझ में? तो यहाँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। एक्चुअल में हमें फाइंड करना है जो कार द्वारा समय ए से बी तक लिया गया समय 6 सेकंड है और बी से सी तक कितना समय लेगी, मीन्स x सेकंड है ये, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। b से c तक पहुंचने के लिए कार द्वारा लिया गया समय फाइंड करना है। यहाँ जो गिवन है वो पॉइंट आप लिखो इन ट्राइंगल ACD में। यहाँ पर ACD CD अपॉन में AC इक्वल टू 10 30। CD की वैल्यू हमारे पास नहीं है, अपॉन AC की वैल्यू है 6 प्लस में x इक्वल टू 10। 30 की वैल्यू यहाँ 1/√3, तो CD√3 इक्वल टू x प्लस में 6 प्लस में x, ये इक्वेशन बनी है। और CD की वैल्यू मिली है 6 प्लस में x अपॉन में √3। तो यहाँ से हम आगे चेक करेंगे, x की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर x की जगह x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू मिली है CD√3 माइनस x, तो x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है CD√3 माइनस 6 ये मिलेगी यहाँ से, इस इक्वेशन से। आए समझ में? अब हम देखेंगे BCD में। यहाँ CD अपॉन में BC इक्वल टू 10 60। CD की वैल्यू यहाँ मिली है, CD की वैल्यू BC की वैल्यू x है, 60 की वैल्यू है √3। यहाँ CD की वैल्यू मिली है x रूट में 3। आए समझ में? यहाँ से हमें क्या करना है, इस CD की वैल्यू की जगह, ये CD है, इस CD की जगह इस वैल्यू को हम डालेंगे, यहाँ पर इस वैल्यू को डालेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन है CD इक्वल टू 6 प्लस में x अपॉन में √3। आए समझ में? CD ये इक्वेशन है, तो CD की वैल्यू हमारे पास है x√3, तो CD की जगह हम डालेंगे x√3 इक्वल टू 6 प्लस x इक्वल टू √3। तो यहाँ से इसको क्रॉस गुणा कराएंगे, √3 की √3 के साथ गुणा करेंगे, 3x इक्वल टू 6 प्लस में x। इस x को हम बराबर से दूसरी साइड रखेंगे, 3x माइनस x इक्वल टू 6। यहाँ से 2x इक्वल टू 6, x की वैल्यू मिली है 6/2, x की वैल्यू मिली है 3, मीन्स कार द्वारा लिया गया समय होगा 3 सेकंड। आया समझ में? B पॉइंट से C पॉइंट तक जाने में कार 3 सेकंड का समय लेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यहाँ ये मीनार है,
यहाँ से 4 मीटर दूर और यहाँ से 9 मीटर दूर, ये मीनार की ऊंचाई हमने लेट की है x। यहाँ से ये पॉइंट, ये जो एंगल है वो पूरक हैं, पूरक एंगल होते हैं 90 डिग्री के, ऐसे दो एंगल जिनका योग 90 हो। अगर हम इसे थीटा लेट करते हैं तो ये 90 माइनस थीटा होगा। आया समझ में? यहाँ पर हमें फाइंड इसे पॉइंट ए, ये बी, ये सी और ये डी, सी डी मीनार की ऊंचाई x मीटर। यहाँ इन ट्रायंगल जो एंगल हैं हमारे, इनको भी आप शो कर सकते हो, सी ए डी थीटा है और सी बी डी 90 माइनस थीटा है। यहाँ पर ट्रायंगल बी सी डी में बी सी डी, यहाँ सी डी अपॉन में बी सी इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। तो सी डी की वैल्यू यहाँ h है, बी सी की वैल्यू यहाँ 4 है, tan माइनस थीटा हम लिख सकते हैं इसे कोट थीटा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा है। इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड हमें लेगी ट्राइंगल ए सी डी में, यहाँ पर सी डी अपॉन ए सी इक्वल टू tan थीटा। सी डी की वैल्यू यहाँ मिली है h, ए सी की वैल्यू मिली है 9 tan थीटा। ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की गुणा करने पर, इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ पर h अपॉन 4 इंटू इक्वेशन सेकंड है h अपॉन 9 इक्वल टू कोट थीटा इंटू tan थीटा। आए समझ में? h की h के साथ मल्टीप्लाई कर h स्क्वायर, यहाँ 4 की 9 से मल्टीप्लाई, तो कोट थीटा को लिख सकते हैं 1/10 इक्वल टू इंटू tan थीटा। tan थीटा कैंसिल, h स्क्वायर इक्वल टू 36, h की वैल्यू मिली है यहाँ पर रूट में 36, h मिला है यहाँ 6। यही हमें फाइंड करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आया समझ में? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेहनत करते रहिएगा, मैथ का जो डर है वो बहुत ही जल्द दूर होगा। नेक्स्ट वीडियो एरिया और वॉल्यूम पे आएगी। यहाँ MCQ टेस्ट सीरीज में करा चुका हूँ चैप्टर नंबर 9 की, वो ज़रूर देखिएगा। यहाँ इस कोर्स चैप्टर में एक एक्सरसाइज है और इसमें 16 क्वेश्चन हैं। 16 क्वेश्चनों को मैंने 1 बाय 1 डिटेल में क्लियर कराया है। आप इन पर वर्क करो, मेहनत करो। ये 5 नंबर में इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ऑप्शनल भी होते हैं अथवा में होते हैं। 4 नंबर में 5 नंबर में क्वेश्चन मिलेंगे, 1 से लेकर 5 तक वहाँ से क्वेश्चन जो आएगा तो 4 नंबर में होगा। 5 से आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 5 नंबर में ही आएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 1-1.5 घंटे में आप इस पूरे चैप्टर को क्लियर कर जाओगे। दूसरी वीडियो MCQ टेस्ट सीरीज है, उसमें 20-25 क्वेश्चन करवा के गया हूँ, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और जितने भी वीडियो इस चैनल पर डले हैं आप सभी वीडियो देखिएगा, और जितने वीडियो आने वाले हैं सभी वीडियो देखिएगा। मैथ का जो डर है वो बहुत ही जल्द दूर होगा। ध्यान से समझिएगा, नोट्स बनाओ, नोट्स को बार बार रिवाइज करो।